नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। यूपी के प्रयागराज में बीती रात एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या ने सनसनी पैदा कर दी। मृतकों में 45 साल के स्थानीय निवासी राहुल तिवारी, उनकी पत्नी और 3 लड़कियां शामिल थीं। परिवार के 4 लोगों की हत्या धारदार हथियार से की गई है, जबकि घर के मुखिया राहुल की लाश फांसी के फंदे से लटकी मिलने से हत्या की गुत्थी उलझ गई है। पुलिस फिलहाल राहुल के शव को पोस्टमार्टम के बाद हत्या की वजह साफ होने की बात कर रही है। यूपी के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव एक ही घर से मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घर के मुखिया की पत्नी और 3 बच्चों की लाश बिस्तर पर खून से लथपथ मिली, जबकि घर के मुखिया राहुल तिवारी का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। प्रयागराज जिले के खांगलपुर गांव में किराए के मकान में रहने वाले 45 वर्षीय राहुल तिवारी और उसकी पत्नी प्रीति व 3 लड़कियों की लाश मिलने के बाद पुलिस को ये जानकारी हुई है कि राहुल के तलवों में खून लगा था। इस क्लू से पुलिस इस थ्योरी पर भी काम कर रही है कि कहीं घरेलू कलह के चलते राहुल ने खुद इस वारदात को अंजाम तो नहीं दिया, लेकिन इस आरोप की पुष्टि राहुल के शव के पोस्टमार्टम से होगी। पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि राहुल का अपने ससुराल के लोगों से लंबे समय से विवाद चल रहा था, इसलिए पुलिस इस थ्योरी पर भी काम कर रही है कि कहीं राहुल के ससुराल के परिजनों का इसमें कोई हाथ तो नहीं है। वहीं दूसरी ओर फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच चुकी है। पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस ने 7 टीमें बना दी हैं, जो मामले की जाँच कर रही है। ये थाना नवाबगंज का प्रकरण है, खागलपुर गांव है। ये पुलिस को सूचना मिली थी करीब 7 साढ़े 7 बजे कि एक ही परिवार के एक घर में 5 लोग मृत पाए गए हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी, मैं, पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड यहाँ पे मौके पर पहुँचा। सबने जांच पड़ताल की है। अंदर जाने पे ज्ञात हुआ कि घर के मुखिया राहुल हैं। राहुल एक साड़ी के फंदे के सहारे लटके हुए थे। छत का, आंगन का जो पाटन होता है उससे लटके हुए थे। बाकी इनकी पत्नी और इनकी 3 बेटियां जो 12 साल, 8 साल और 3 साल की हैं, वो बेड पे ही मृत पाई गई हैं, जिनके गले पर धारदार हथियार से चोटें हैं। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे पाई गई है। हमने बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। राहुल की बॉडी हैंगिंग पोजीशन में पाई गई है। इससे आत्महत्या की तरफ भी इशारा हो रहा है। उनके तलवे पे खून के निशान लगे हुए हैं। उनके गले में साड़ी का फंदा है और आंगन के पाटन से लटका हुआ है। पूरी तरह से हैंगिंग पोजीशन में बॉडी थी। उसको खोल करके उनको नीचे उतार करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये पोस्टमार्टम पैनल से करवा रहे हैं हम, सभी के पोस्टमार्टम पैनल से करवा रहे हैं ताकि एकदम पारदर्शी तरीके से हर चीज़ सामने आए। पोस्टमार्टम के बाद ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि राहुल के द्वारा बाकी लोगों के साथ ये घटना कारित करके स्वयं पे घटना कारित की गई है, या कोई थर्ड पर्सन या 2, 3, 4 लोग आए थे जिन्होंने घटना कारित की है। दोनों ही एंगल इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एंगल अगर कोई थर्ड पर्सन आया होगा तो निश्चित रूप से उसका मर्डर का एंगल होगा, लेकिन अगर ये चीज़ पोस्टमार्टम में आती है, राहुल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अगर ये सुसाइड साबित होता है तो ये साबित हो सकता है कि इनके जो परिवार में कोई परेशानी थी और जिसके कारण से घटना की गई है। हम एकदम ओपन माइंडेड हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनके जो परिजन यहाँ पे आए, मिसाल के तौर पे इनकी बहन आई और इनके जीजा जी आए, उनका कहना है कि इनका अपने ससुराल पक्ष से काफ़ी विवाद चल रहा था और विवाद बहुत ज़्यादा था और उनको उसी पे आरोप लगा रहे हैं कि ससुराल पक्ष वालों ने ये घटना कारित की है। जमीन को लेकर विवाद था। ये सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी चूँकि काफ़ी रो रहे हैं और इनको सांत्वना देने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही सब तहरीर मिलेगी और सारी चीज़ें उसमें भी आएंगी, उसके आधार पे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी। फिलहाल दोनों एंगल इसमें है, राहुल के द्वारा लोगों की को मार करके खुद सुसाइड कर लेना, या कोई थर्ड आदमी या 2-4 लोग आए उन्होंने ये घटना कारित की। पुलिस ओपन माइंडेड है, खुले दिमाग से काम कर रही है। जो भी सच्चाई होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। कुल 7 टीमें इसमें लगाई गई हैं। 7 टीमें अभी से रवाना कर दी गई, काम कर रही हैं। वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की प्रयागराज के संगम किनारे स्थित प्राचीन लेटे हनुमान मंदिर में आज भगवान श्री हनुमान जी का प्रकट उत्सव हनुमान जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हनुमान जी का अभिषेक श्रृंगार किया गया है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु रुद्र अवतार हनुमान जी के दर्शन के लिए मंदिर स्थल में पहुंच रहे हैं। शाम को यहां पर हनुमान जी का विशेष अभिषेक होगा और इसके बाद महाआरती का भी आयोजन किया जाएगा।
आज बड़े दादा का दर्शन करने मैं आया हूँ। यहाँ मैं कई बार आ चुका हूँ। जब भी इलाहाबाद आता हूँ, प्रयागराज, तो दादा का दर्शन करता हूँ। आज क्या खास दिन है? आज हनुमान जयंती है। आज दादा का दिन है, उनका दर्शन करने मैं आया हूँ यहाँ। और मेरा बड़ा लगाव है दादा से। और यहाँ जब आता हूँ तो इतना सुकून मिलता है। अपने पास कोर्ट कचहरी का तमाम झंझट रहता है, पर इनके शरण में आ जाता हूँ तो पूरा सुकून मिल जाता है। बस दर्शन करने आया हूँ, बड़ा अच्छा लगा दर्शन करके। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग भी दादा के शरण में हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। अजीत सिंह चौहान मेरा नाम है। आज का खास दिन है, हम लोगों के सौभाग्य का दिन है। आज के दिन भगवान प्रकट हुए थे। आज का दिन प्रकटोत्सव के स्वरूप में मनाया जाता है पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ। वैसे तो भगवान के अवतारों की अनगिनत कथाएं हैं। हम सब कल्प भेदवत या अपभ्रंशवत समझ नहीं पाते हैं कब कहाँ जन्म कैसे हुआ, लेकिन हम इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज के दिन श्री बड़े हनुमान मंदिर में आप देख रहे हैं भव्य श्रृंगार किया गया है। और आज के दिन अभी कुछ देर के बाद यहाँ पर हवन का कार्यक्रम रखा गया। 2 से 3 घंटे हवन चलेंगे, जिसमें हमारे दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के ब्राह्मण शामिल रहेंगे। इसके पश्चात हनुमान जी महाराज का महाअभिषेक किया जाएगा। तत्पश्चात आरती का कार्यक्रम किया गया है। तो आप सभी लोगों से मैं जितने लोग भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वो सभी आएँ, पधारें। और इसके बाद भी यहाँ हनुमान जी मंदिर का भी कुछ चैनल जो शुरू किए गए उसके सारे भी आप लोग देख सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे। तो आइए सभी का और मनाइए हनुमान जी जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ। ओम। प्रयागराज से 5 दिन में दौड़ लगाकर लखनऊ पहुंची मेजा की 10 वर्षीय काजल निषाद ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर भेंट की। काजल के प्रयागराज से लखनऊ तक 200 किलोमीटर के सफर को मुख्यमंत्री ने सम्मानित करके और यादगार बना दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस 10 वर्षीय बालिका का हौसला बढ़ाने के साथ ही प्रयागराज में उसको मुफ्त में खेल का प्रशिक्षण दिलाने का निर्देश देने के साथ एक जूते और ट्रैक सूट भी भेंट किया। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सम्मान मिला तो काजल की खुशी का ठिकाना न रहा। इस उपहार के लिए उसने मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि राम भगवान ही नहीं थे, वो तुलसीदास और वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के एक पात्र थे। उन्होंने कहा है कि रामायण में बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं, इसलिए वो रामायण को मानते हैं लेकिन राम को नहीं मानते। जीतन राम मांझी ने इस बयान से भाजपाई गहरी नाराजगी में है। भाजपा ने जीतन राम मांझी को अपना ये बयान वापस लेने और जनता से सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही है। जो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने जो राम भगवान के बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाया है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। और एक हिंदू होने के नाते इस तरह की बातें करना उनके मुंह से शोभा नहीं देती। और एक बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इस तरह की बातें उनकी मानसिकता को कहीं से न कहीं से, उनकी डिस्टर्ब मानसिकता को प्रतीत होता है। क्योंकि किसी भी धर्म के बारे में, उनके गुरुओं के बारे में, उनके भगवान के बारे में जिनको वो पूजते हैं, मानते हैं, इस तरह की बातें करना समाज के बीच में गलत संदेश जाता है। इससे आपसी भाईचारा जो गड़बड़ होता है। और ये आदि काल से चला आ रहा है सनातन धर्म, कई हजार वर्ष, जब मांझी जी का जन्म भी नहीं हुआ था तब से लोग भगवान राम को पूज रहे हैं और भगवान राम मान रहे हैं। तो मैं इनकी बात को कंडम करता हूँ कि इस तरह की बातें किसी भी उच्च पदों में रहते हुए और जो रहे हैं, जो उतर गए हैं, जो उनको सोच समझ के समाज के बीच में बयान देना चाहिए। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान लोकतंत्र का देश है। यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान है, सभी गुरुओं का सम्मान है। इसलिए मैं मांझी जी से कहूँगा अपनी बात को वापस ले और पूरे हिंदुस्तान से और पूरे सनातन धर्म से उनको क्षमा मांगनी चाहिए अपनी गलती के लिए, कि उन्होंने बहुत ही बड़ा बयान जो दिया, गलत बयान दिया है। ये उनकी मानसिकता दिवालियापन की प्रतीत होता है। मैं सरदार पतविंदर सिंह उनसे एक बार पुनः ये कहता हूँ कि ये पूरे हिंदुस्तान से, पूरे सनातन धर्म से, देश विदेश में बैठे हुए सनातन धर्म के अनुयायियों से माफ़ी मांगे कि उनसे गलती हो गई, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। मैं उनसे भी ये निवेदन करता हूँ और भारतीय सनातन धर्म के सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि उनको भगवान के चरणों में अरदास करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे, इस तरह की बातें ना करें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।